गौतम गुलाटी का सीजन अगर आप ने याद होगा आपको, तो उसके बाद वीकेंड में पूरा घर ने उनको बॉयकॉट किया था और वहीं से गौतम के अंदर की विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी। मुझे लगता है जब ये वन वर्सेस ऑल होता है तो ये एक विनर की क्वालिटीज हैं, आप समझ। टेररिस्ट एक ऐसा शब्द है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अमाल के लिए फिर क्या बोलेंगे? अगर आपकी फैमिली में लोग ऐसा बोल सकते हैं तो फिर अमाल ने अगर बोला है तो फिर इट्स उनकी तरफ से वो जस्टिफाइड है। दुनिया में किसी को ये राइट नहीं है कि कोई किसी का खाना छीने। खाना ऊपर वाला देता है, सीधी सी बात है। शहनाज उसने क्या बेंचमार्क सेट किया था, तो जितनी लोगों को वो पसंद थी उतना ही ज्यादा शाहबाज इरिटेट करते। अभिषेक वो भी थोड़ा सा दिल का अच्छा है। मृदुल ना, मुझे लगता है वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही इंसान है, वो सीधा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। पर जैसा लोगों का कहना है कि वो शो में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, लेकिन वो इस वजह से टिके हैं क्योंकि उनकी जो बाहर वोट बैंक है वो बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि उनको एल्विस का सपोर्ट है। हेलो एवरीवन, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भास्कर जी। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई सर। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप फरहाना के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे अब तक की जर्नी को आप फरहाना की कैसे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है उनका गेम आपको बिग बॉस में? गेम वाइज आप कहो, अगर आप उसको गेम कहो तो इट इज गुड। और अगर आप कहो कि एक रियलिटी, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, जी। तो शी इज रियल, ऑलमोस्ट शी इज रियल। बाकी काफी सारे लोग हैं जो शायद डरते हैं, अपनी रियलिटी नहीं दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे को शो पे कुछ ऐसा हमने कह दिया, कुछ कर दिया तो कुछ हो जाएगा। बट आई थिंक फरहाना ऐसी कंटेस्टेंट है जो अपने वर्ड्स को ओन करती है। वो छुपाती नहीं है, जो दिल में आता है बोल देती है। हो सकता है कई बार उसको इन चीज़ों का नुकसान भी होता है, बट शी इज़ रियल एक्चुअली। ओके। बट अभी हाल ही में देखा गया कि जो लेटर वाला टास्क था कैप्टेंसी को लेके, उसमें नीलम का जो लेटर उन्होंने स्टेट किया बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया था, घर में भी और बाहर भी। आपको एज अ फ्रेंड उनका डिसीजन कैसा लगा? क्या कहना टेक आपका क्या टेक है उस पर? सबसे पहली बात देखो, अगर जितने भी कंटेस्टेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पता है शो में ये होता है, शो में ये टास्क भी हमेशा होता है, आपका फैमिली वीक भी हमेशा होता है। जब आपको पता है ये एक टास्क है और टास्क में अगर उसी से पहले नीलम ही वो कंटेस्टेंट थी जो बोलती यार एक दो का लेटर फटना चाहिए। जी हाँ। ठीक है, तो बोलते कि आपके कर्म घूम के आपके ही पास वापस आ जाते हैं कई बार। तो फरहाना का अपना डिसीजन था। और आप खुद देखो, अगर ये डिसीजन नहीं होता, लोग बोलते हैं बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आप आप बिग बॉस में क्यों आए हो? अगर आपको लगता है कि अगर एक लेटर आपको तोड़ता, हो सकता है नीलम अगर उसको थोड़ा सा भी पॉजिटिव लेती या थोड़ा सा अपने इमोशंस को दूसरे तरीके से शो करती, हो सकता है वो और खिल के बाहर आती। जी। लेकिन प्रॉब्लम, और वहां नीलम की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलो नीलम का तो लेटर फटा, उसने इसलिए इतना कुछ किया। बाकी जितने लोग उसमें कूदे, एक्चुअली सबका सबको लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हम इमोशनल कार्ड खेल जाएंगे सारे के सारे। हुआ क्या? वीकेंड में एकदम सब कुछ उल्टा पड़ गया। फरहाना ने कुछ गलत नहीं किया। तो अगर आप एज अ गेम कहो तो उसने जो किया एकदम सही किया। और गेम के दायरे में किया। वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये नहीं करना चाहिए था। वो उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर मुझे लगता है कि मुझे, और अगर मुझे लगता है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो कोई तीसरा इंसान उसके लिए नहीं कह सकता कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया। वो वीकेंड में सब क्लियर हो गया था वैसे भी। बट ये भी देखा गया कि इस इंसिडेंट के बाद फरहाना रातों रात ही चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि वन वर्सेस ऑल हो गया था, सारे घर उसके अगेंस्ट थे, इमोशनली सब लोग ट्रिगर्ड हो गए थे और उसके अगेंस्ट चले गए थे। उस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि रातों रात चर्चा का विषय बन गई थी फरहाना? आपको पता है बिग बॉस इतने सीजन से बिग बॉस हो रहा है, जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है, आप गौतम गुलाटी का सीजन अगर आप ने याद होगा आपको, वो भी ऐसे ही एक दिन वो मिर्ची वाले टास्क में जब एक प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद वीकेंड में पूरा घर ने उनको बॉयकॉट किया था। लास्ट में सलमान खान जब आए, लास्ट में वीकेंड में सब क्लियर हो गया और वहीं से गौतम के अंदर की विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी। मुझे लगता है जब ये वन वर्सेस ऑल होता है तो ये एक विनर की क्वालिटीज हैं, आपको समझ लगेगा कि हाँ, शी कैन बिकम अ विनर। अभी रिसेंटली अमाल की आंटी हैं जो रोशन यस। गैरी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था फरहाना को टेररिस्ट, इविल, लोगों का खून पीने वाली, राक्षस, ये सब लेबल उन्होंने फरहाना को दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
मुझे नहीं पता वो अमाल की कितनी क्लोज हैं, कितनी क्लोज आंटी हैं। एक तरफ आप देखो बॉलीवुड, मतलब उनके फादर लोग, सब लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। जी। वो घर पे आते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा लड़ाई करो, झगड़ा करो, कोई बात नहीं, बिलो द बेल्ट मत जाओ। जी। ठीक है। लेकिन ये जो भी है सो कॉल्ड रिलेटिव है नहीं है, इससे दिखाता है कि प्रॉब्लम किस साइड में है। हम्म। इससे पता चलता है ना प्रॉब्लम अमाल की फैमिली की साइड में है। अगर वो उनकी फैमिली है, रियल फैमिली है, तो उनकी फैमिली की साइड में ये प्रॉब्लम है। जब वो इतने सारे शब्द बोल सकती हैं, बाहर खुले में इतने शब्द बोल सकती है, आपको पता है, आप टेररिस्ट एक ऐसा शब्द है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल नहीं। कि आप किसी को अगर आप कह रहे हो ठीक है चलो इविल बोला आपने एक बार के लिए, हमने ठीक है कि आप बोल सकते हो, आपकी सोच है, आप अपना अपनी सोच दिखा रहे हैं, आपके शब्द जो निकल रहे हैं वो कहीं से फरहाना के लिए नहीं है, वो आपकी अपनी सोच दिखा रहा है कि आप क्या सोचती है अंदर से। तो वही आई थिंक वही चीज फिर अमाल के लिए फिर क्या बोलेंगे, अगर आपकी फैमिली में लोग ऐसा बोल सकते हैं तो फिर अमाल ने अगर बोला है तो फिर इट्स उनकी तरफ से वो जस्टिफाइड है, उनकी फैमिली की तरफ से। मुझे लगता है कभी भी कोई भी इंसान हो, उसको अ, अपनी फैमिली को डिफेंड करना इज नॉट बैड। आपकी फैमिली है, आपके परिवार से अगर कोई गया है, ऑफ कोर्स आप सपोर्ट करोगे। लेकिन किसी दूसरे को डिफेम करना, और डिफेम तो चलो एक बहुत छोटा वर्ड है, इतना कंट्रोवर्शियल वर्ड बोलना नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। और जो भी लेडी है, मैं उनको बस ये सलाह दूंगा कि या तो उनको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है कि जी। एक टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, कि अगर उन्हें शायद ये वर्ड का मीनिंग पता होता तो शायद वो यूज ही नहीं करती इस वर्ड को, उनको पता नहीं उनके ऊपर कितने एक्शन हो सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। आप मतलब बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी फैमिली का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है फिर सामने पे, कि आप लोग कैसी सोच रखते हैं एक इंसान के लिए। तो उनको मेरी सलाह है अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। आप सपोर्ट करो अमाल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरे को किसी ऐसे डिफेम नहीं कर सकते। बट ये भी देखा गया है कि वीकेंड के बारे पे डब्बू मलिक जी आते हैं, अमाल को सलाह देते हैं कि तू लड़, स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़, झगड़, लेकिन किसी की फैमिली पे मत जा। लेकिन अभी जैसा आपने बोला कि उनके ही रिलेटिव दूसरों के फैमिली के बारे में इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर। बिल्कुल। तो ये एक जो डुअल फेस दिख रहा है, आपका इस पे क्या कहना है? वही मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, अगर तो इससे क्या पता चलता है कि किस फैमिली की साइड प्रॉब्लम्स हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है ना कि उन्हीं की फैमिली की साइड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं शायद। कि अमाल को मैं बोलूंगा ठीक है, गेम के अंदर अमाल को भी मैं ये बोलता हूँ कि जैसे अमाल ने इतना कुछ बोला फरहाना के लिए, कुछ शब्द फरहाना ने भी बोले वापस, लेकिन अमाल की एक भी सबसे पहली चीज खाना फेंकना। जी। दुनिया में किसी को ये राइट नहीं है कि कोई किसी का खाना छीने, खाना ऊपर वाला देता है, सीधी सी बात है, इसमें एकदम सिंपल सा फैक्ट है कि ये तो इससे गलत और कुछ हो नहीं सकता। उस पूरी लड़ाई में अगर आप बोलोगे निचोड़ गाली देना, आपस में हीट हो जाती है, आप एक दूसरे को शब्द एक्सचेंज कर देते हो, पर किसी से खाना छीनना, दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ द गेम, कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा। बाकी सब लोग जा जाके उसको बोल रहे थे कि अच्छा हम उसको खाना नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। एक या दो तीन लोग थे जो जिन्होंने जो कुछ न्यूट्रल थे, एक दो ने बोला कि नहीं ये चीजें गलत है। जी। कुनिका जी की आवाज तुरंत आई थी उसी टाइम पे कि अमालिया गलत है जो भी चीजें। तो उसको आप क्या कहेंगे, डुअल फेस। आप इसी तरीके, मैं इसके लिए एक सिंपल से एक छोटा एग्जांपल है। सपोज अच्युतम और भास्कर दो लोग हैं, अगर भास्कर बीमार है तो डॉक्टर के पास किसको जाना पड़ेगा? भास्कर। भास्कर को जाना पड़ेगा। यही हुआ है, इसका मतलब अमाल कुछ ना कुछ बीमार है, उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए उसके फादर एज अ डॉक्टर वहां पे शो पे आए थे कि अपने बेटे का थोड़ा सा इलाज हो पाए और वो थोड़ा सही चीजें समझे और करे। क्योंकि फरहान अपनी तरफ से बिल्कुल सही थी, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ प्रॉब्लम होती है उसी का इलाज करने के लिए इंसान डॉक्टर को बुलाया जाएगा ना। कई लोग कह रहे हैं कि उनको क्यों बुलाया गया, उसको बैश नहीं किया गया। बैश करने के अपने अपने तरीके हैं, तो जिस तरीके से उसको बैश किया गया, अगर देखो इसमें एक चीज मैंने और नोटिस करी है, देखो अगर अब ईएमआल का गेम है, पिछले कई हफ्तों का उसका एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखता है। मंडे को लड़ाई करो, हम्म। किसी को कुछ बोल दो, ट्यूसडे को गुस्से में घूमो, वेंसडे थर्सडे को अपने दोस्तों से सुनो और उनके साथ बैठो और थोड़ा डिस्कस करो कि सॉरी वॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मैंने गलत किया। फिर एक रात को आप बैठ के कैमरे पे बोलो अरे नहीं यार मुझे लगता है गलत हो गया है, और वीकेंड में आप आकर के फिर सॉरी सॉरी बोलो। बोल। तो अगर ये उसका गेम है तो आई थिंक मतलब अच्छा गेम है, फिर तो ये है कि हाँ मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर नेचुरली अगर वो ये चीजें करता है
तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब, और प्रॉब्लम किस में है? फिर अमाल में ही वो प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कह सकते किसी और में वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उनके फादर को मुझे लगता है बुलाया गया था कि उन्हें चीजें समझाएं, वो चीजों को समझें और अपने जो शब्द हैं उनको एक कंट्रोल में बोले। लड़ाई होती है, बिकॉज में बहुत जी। सारी लड़ाइयाँ हमने देखी है, पर जहाँ भी आप अपनी जुबान अगर लूज करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। बट सवाल एक ये भी उठता है कि ऑडियंस के मन में भी सवाल है, काफी बाहर भी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरीके से अमाल ने जो जो शब्द के इस्तेमाल किए थे वो वीकेंड के वार के पहले, उस इंसिडेंट के दौरान, लेटर वाले इंसिडेंट के दौरान, कि फरहाना को उन्होंने बहुत कुछ बोला। कि एक वहां पे भी काम नहीं मिलेगा हाँ, उसको, पौन पौन में भी फोन काम में भी नहीं काम नहीं मिलेगा। मिलेगा। फिर बाद में उन्होंने और भी गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए। अगर ऑडियंस का ये मानना है, मैं आपका टेक इस पे जानना चाहूंगा कि अगर ये शब्द किसी और ने इस्तेमाल किए होते तो वीकेंड के वार पे उसकी क्लास लग गई होती। बट यहाँ पे अमाल था, इसीलिए फादर को बुला के डांट डांट खिलवा दिया, इमोशनल करा दिया, सबको इमोशनल करा दिया, उसका एक पॉजिटिव साइड दिखा दिया। इस बात से आप कितने सहमत हैं? ये देखो, ये हाइपोथेटिकल है, हुआ नहीं ऐसा। हम्म। तो एक अजम्पशन है कि ऐसा हुआ होता। तो जो चीज हुई नहीं है उसको मैं अगर बोलूं कि यार ये ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं। सी, एक सिंपल सा, एक और इसके लिए सिंपल सी लाइन है कि जिसको भी लोग बोलते हैं फैमिली वीक बहुत लेट होता है, अपने परिवार की याद आ रही थी, लेटर फट गया, इतना सारा लोगों ने कहा। तो जिसको भी अपनी फैमिली की याद आती है वो फराना के साथ झगड़ा कर लेता है, अगले हफ्ते उसकी फैमिली पहुंच जाती है। ठीक है, तो उनका फैमिली वीक उसी हफ्ते बन जाता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो, अगर किसी और ने ये चीजें कही होती तो इट शोज किसी और ने नहीं कही, क्योंकि कोई उस लेवल का नहीं बोलता है बुरा। तो मुझे लगता है कि अमाल को इसीलिए समझाया जा रहा है कि दुनिया बाहर उसको जानती है, और जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा है कि ही इज हैविंग सम इश्यूज, कि वो अपने वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाता है बहुत। आप बोलते वही हो ना जो आपने दिमाग में सोचा होगा, तो आप किस तरीके के थॉट रखते हो दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, किसी और की नहीं। दैट्स इट। बट उसके बाद वाले एपिसोड, अभी कल के एपिसोड में देखा गया है, लास्ट एपिसोड में, कि अमाल ने डायनिंग में बैठे कुछ हुए बोला है। एक फरहाना के ऊपर कमेंट पास किया कि डैश की बेटी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वही बोला है, और कुछ लोगों का कहना है कि अनेबल कहा है। आपका इस पे क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी उनका शब्द पे तो कंट्रोल हो नहीं रहे? एग्जैक्टली, बट मुझे नहीं पता कि वो क्या शब्द बोला गया है। क्योंकि वो म्यूट कर दिया गया था, एग्जैक्टली, बट तो सब अजम्पशन लगा रहे हैं क्योंकि वही समझ अगेन में आ रहा है। असम्पशन है। तो तो मुझे नहीं पता कि वो शब्द कितना हार्श रहा होगा या कैसा रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई चीज मैं कहूँ कि यार जो चीज मैंने सुनी नहीं है या किसी ने भी सुनी नहीं है लोग, बट हाँ, उसको कंट्रोल नहीं है तो आपने देख लिया ना, सारी दुनिया देख रही है कि उसका, आप अगर अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है तो लोग उसको ही बोलेंगे, उसको ही, उसके बोलते जितने भी उसके रेपोकेशन होंगे उसको ही झेलने जी। पड़ेंगे। शो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपकी हमेशा रहेगी कि आप कितना बुरा बोल सकते हो किसी के लिए। तो बचना चाहिए उस इंसान को ये सब करने से। आई होप उसको थोड़ा सा अकल आए। बट फरहाना की मॉम से आपकी बात होती है? जी, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आपके बच्चे नेशनल टीवी पे बिल्कुल, हो बिल्कुल, और सब उनके अगेंस्ट हो, उनको ये सब सफ़र करना हो, तो उनके लिए हैंडल करना है बहुत हैवी हो जाता है। और एग्जैक्टली, जबकि उनकी फरहाना की मॉम का भी नाम निकाला गया शो में, बिल्कुल, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और भला बुरा कहा गया, बिल्कुल। तो बहुत हैवी हो जाता है। आपकी बात हुई, बताना चाहिए। मैं यही बोलूंगा, देखो आपने दिवाली की विशेष देखी, दिवाली में देखा उनकी मम्मी का जी, वीडियो वीडियो भी भी आया। आया था। आपने वीडियो में आप देखते लोगों ने बोला कि इसकी परवरिश कैसी होगी, इसका ये कैसा होगा, इसके माँ बाप को, नीलम ने जैसे बोला कि इसके माँ बाप को तो पछताते होंगे, इस तरीके की चीजें, बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन उन्होंने वेरी, मतलब बोलते पोलाइटली सब लोगों को हैप्पी दिवाली विश किया। और फरहाना को जो सबसे बेस्ट एडवाइस उन्होंने दी कि तुम्हें अकेला खेलना चाहिए। जी। आई थिंक उससे बेस्ट, और तो ये दिखाता है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग। दिवाली के एपिसोड में फरहाना ने जाकर के कोनिका जी के पैर छुए, लाइक
जी तो अपब्रिंगिंग यहाँ दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि आप लेटे हो बेड में ऐसे पड़े हुए हो और आप वहां से कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहे हो, तो उससे पता चलता है कि आपका नेचर किस तरीके का है और सामने वाले की अपब्रिंगिंग कैसी है। तो जितने भी लोग घर के अंदर उसकी अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाते हैं, तो मुझे यही कहना है कि आप किसी का पास्ट नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है वो कश्मीर से आती है, जी उनकी फैमिली ने पिछले इतने सालों में क्या क्या चीजें देखी हैं, एज अ कश्मीरी ऑल्सो, एज अ क्या कहते हैं गर्ल ऑल्सो, उनके फादर नहीं उनके साथ रहते हैं, उसके लिए हजारों चीजें हैं ऐसी जो आपको नहीं पता कि वो किस और आपके पास कश्मीर में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी आपको बॉम्बे में मिलती हैं। जी बिल्कुल। अगर आपका बचपन बॉम्बे में बीत रहा है तो मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कश्मीर में आपके पास उतने ऑप्शंस ही नहीं है या आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो बिना सोचे समझे कोई अगर किसी की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाता है तो गलत। हाँ, उसकी मम्मी को ऑफ कोर्स किसी भी माँ बाप को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट चीजें सामने दिखाई देती हैं कि कौन कैसा है, किसकी फैमिली अच्छी है और किसकी नहीं है, वो सब चीजें लोगों को दिखाई देती हैं साफ साफ। जी मालती का एक स्टेटमेंट आया था फरहाना को लेकर कि ये तो घर से लड़की आई है, लड़ाई करके आई है। उस पर आपको क्या कहना है, बिग बॉस के घर में? लड़के तो कहीं से लड़ करके नहीं आई है, मालती ने पता नहीं मालती कौन सा बिग बॉस देख करके गई है अंदर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो उनको, उन्हें लगता है वो एक 2020 की तरह देख रही है जबकि टेस्ट मैच है, बिग सबको बॉस है। जाके सबका वो दिखाती है चेहरा कि आप कैसे दिख रहे हो बाहर। एग्जैक्टली, पर उसमें भी आधे से ज्यादा चीजें इलॉजिकल और गलत थी। जी जो भी मालती ने बोला है कि तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, इसका ये था, इसके इतने फॉलोवर थे, आई थिंक उनमें से कोई भी, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स वर रॉन्ग। जी जितना मालती ने अपनी सोच के हिसाब से एक्सप्लेन की हैं चीजें, बाहर आप भी देख रहे हो सारी चीजें बाहर कैसी हैं क्या हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मालती की बात को, सही बात है, कोई भी सीरियसली लेगा, क्योंकि उसने कोशिश बहुत करी कि हर तरफ से, लेकिन अब सब तरफ से खुद ही फंस गई है ना। जो जैसी बातें करता है उनमें ही फंस जाता है। मालती का डुअल नेचर वहीं पे आपको दिखाई देता है कि पहले बोलती है कि मेरे को फैमिली में कभी बाहर नहीं आने दिया जाता था, हमारे को बिल्कुल दबाया जाता था, हमारे को, मेरे को ये अलाउ नहीं था, वो अलाउ नहीं था, और अगले दिन जाते ही आप सीधे बोलते हो कि तूने किस तरीके के कपड़े पहने। जी ठीक है, तो ये सोच आपकी दिखाता है कि आपको, या तो जो आपके साथ हुआ है आप उसी की तरीके से हर चीज को देख रहे हो, उसी आईने से सबको देख रहे हो। तो ये आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन और अपनी सोच थोड़ी ब्रॉड करनी चाहिए इन मामलों में। तो मालती को मुझे यही लगता है बेचारी थोड़ा कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप रियल नहीं रहोगे, आप कोशिश करोगे लोगों को ऐसे ही, हमेशा हम देखते हैं कि बाहर की चीजें वैसे भी लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। मालती हमेशा वाइल्ड कार्ड है, तो उसके पास एक वो जो प्लस था वो उसने उसको भी, बेचारे ने उसको भी, उसका भी फायदा नहीं उठा पाई। खुद बोल्ड हो गई अपनी बॉल पे, बिल्कुल। हिट विकेट। अभी नेहल और फरहाना की फ्रेंडशिप के बारे में जानना चाहेंगे कि इनकी फ्रेंडशिप अच्छी देखने को मिली, लेकिन जब से नेहल की कैप्टेंसी आई थोड़ा थोड़ा दरार देखने को मिला। नेहल थोड़ी अपसेट थी, फिर फरहाना के साइड से भी, लेकिन सामने से कभी तक बात नहीं हुई थी। बट अब ये दोस्ती थोड़ी थोड़ी झुकती हुई दिख रही है, दरार आती हुई दिख रही है। आप इस दोस्ती को कैसे देखते हैं, आपका क्या टेक है इस पे? मुझे लगता है क्या मेजर रीजन है? फरहाना, आप रियल लाइफ में भी उसको देखोगे ना, वो अपनी दोस्ती में ना बहुत चांस देती है सामने वाले को। जी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसके लिए थोड़ा सा शो के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है। आपको, वो लोगों को समझने के लिए टाइम लेती है, प्रोसेस करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है दिमाग में कि ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, रियल लाइफ में भी वैसे। जी लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जब तक एकदम एक्सट्रीम ना हो जाए। और वो जब बोलते हैं, जब अपने रिश्तों की बात आती है तो कोशिश करती है रिश्ता बच जाए, कैसे तो बच जाए। लेकिन अब जैसे आप शो देख रहे हो, नेहल का डबल गेम आपको शुरू से दिखाई दे रहा है, उसको जहां फायदा दिखाई देता है वहां रहती है। फरहाना ने अपनी तरफ से दोस्ती करी है, लेकिन कभी भी उसको सामने से सेम लेवल की दोस्ती नहीं मिली है, पर वो अपनी तरफ से एफर्ट करती रही। अब शायद ये 1.5 महीने बाद अब चीजें इसलिए क्लियर हो रही है कि अब फरहाना को पता चल गया, अब उसकी एक लिमिट का वो आ चुका है कि हाँ भाई, नहीं, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है थ्रू आउट, लेकिन जी मैं अपनी तरफ से करती रही। तो जहां भी अब उसको लग चुका, तो वो, आई थिंक वो फुल स्टॉप लगा देगी जल्दी। अगर उसे लगेगा तो तुरंत आप देखोगे कि वन साइडेड दोस्ती जी नहीं चलती है लाइफ में, कहीं कभी भी, बाहर हो आप, घर के अंदर हो, कहीं भी हो। और मोस्टली ये 99% वो दोस्ती ऐसी ही दिखाई देती है। फरहाना की साइड से पूरी दिखाई देते हैं एफर्ट्स, सामने वाली साइड से बिल्कुल नहीं दिखाई देते।
तो वन साइडेड चीज नहीं चलती है ज्यादा। इवन कल के एपिसोड में भी प्रणीत और फरहाना जब बैठे थे, तो प्रणीत ने कहा कि क्या तुझे नेहल फेक लगती है, तो उन्होंने हाँ बोला कि हाँ मुझे नेहल अब फेक लगती है। एग्जैक्टली क्या तो कहना वही चाहेंगे आप? वो मैंने बोला ना, वो धीरे धीरे अब वो चीजें जब धीरे धीरे खुल रही हैं आपके सामने कि आप लेटर टास्क में भी आप जब लेटर शेयर्ड हुआ उसके बाद भी आप अमाल को जाके कहते हैं हाँ हम उसे कोई खाना नहीं देगा, उसको मैं भी जी। खाना नहीं दूंगी, उसके वर्ड्स थे। तो आप अपने, मैं तो बोलूं दुश्मन के लिए भी नहीं बोलते कि भाई मैं उसको खाना नहीं खाना नहीं दूंगा। दूंगा। अगर एक इंसान आपको ऐसे ही मिले, कोई आपसे खाना मांग ले आप उसको दे दोगे, भले पैसे नहीं दोगे आप उसको खाना खाने के लिए कभी कोई बिल्कुल। नहीं मना करता है। ठीक है, तो वहां पे आपको इंसान की बोलते हैं ना कि एक इंसान कैसा सोचता है, उसकी सोच क्या है, और तो इससे साफ पता चलता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। अब उसे अब वो चीजें दिखने लगी है ना। आप क्या होता है, आप दोस्ती में पहले एक आंखों में एक पट्टी बांध के रखते हो कि नहीं मेरा दोस्त सही है, क्या ये मेरा दोस्त है इसलिए सही है। दोस्ती में हमेशा ये होता है कि यार ये मेरा दोस्त है इसलिए सही है, ये सही है इसलिए मेरा दोस्त नहीं है। जी। तो जहाँ वो लिमिट खत्म हो जाती है, जब आप वो पट्टी खोलते हो कि नहीं यार ये अगर ये दोस्त तक एक लेवल ठीक है, लेकिन ये इंसान कैसा है, जब आपको इंसान की असलियत पता लगने लगती है तो आपको पता, आप उससे दूरी बनाते हो। और आई थिंक फरहाना जितनी जल्दी ये चीजें रियलाइज करेगी उतना उसके लिए फायदा है। जितना वो अकेले रहेगी, पूरी वो शेर की तरह है, पूरी वो खुद लड़ जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मेरी बात का स्टैंड ले रहा है नहीं ले रहा है, वो अपना सब कर लेती है खुद ही, और वही उसकी बेस्ट क्वालिटी। ओके। आपके हिसाब से घर का विलन कौन? घर का विलन, वहाँ दो तीन लोग बड़े कंफ्यूज मैं बोलूंगा। विलेन तो शायद इस शो पे विलेन बनने के लिए बहुत पावर चाहिए। अच्छे विलेन बनने के लिए शो में हमने कई सीजन देखे हैं। तो अच्छा विलेन जी। बन वो आपको सीजन 11 में शिल्पा शिंदे और हिना खान जब साथ में थे तो लोगों को हिना लगती थी कि ये शो की विलेन है, जितना भी कुछ हुआ था उस थ्रू आउट द शो में। लेकिन वो विलेन तो कोई नहीं बनता है, लोग कहते थे, मतलब क्योंकि उनका गेम अपने तरीके का गेम था, स्ट्रॉन्ग गेम था। जी। तो मुझे मुझे तो यही लगता है कि विलेन के लिए तो कोई क्वालिफाई भी नहीं होता है शो पे। इतना कोई हाँ, अगर इरिटेटिंग है, अगर आप थोड़ा सा बोल सकते हो किसी को, तो शाहबाज थोड़ा ओवर कर देता है हर चीज में। उसे पता नहीं क्यों लगता है कि ये चीजें करके, अगर वो सर्टेनली वो भी वाइल्ड कार्ड आया, जी। उसके पास भी एक प्लस था कि मुझे पता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन वही उसने अपना ही नुकसान किया। सोचो उनकी जो सिस्टर है शहनाज, उसने क्या बेंचमार्क सेट किया था एक, मतलब बिल्कुल। लोगों को कितनी पसंद थी वो। मुझे लगता है जितनी लोगों को वो पसंद थी उतना ही ज्यादा शाहबाज इरिटेट करती। लास्ट वीक का जो पूरा चर्चा रहा, जो झगड़े भी हुए, वो एक चमचे को लेकर हुए कि कौन किसका चमचा है, ये मुद्दा एग्जैक्टली। बहुत रहा घर में। किसी को लगती है कि फरहाना नेहल की चमची है, कोई बोलता है कि नीलम तान्या की चमची है। बट आपसे जानना चाहेंगे घर का रियल चमचा कौन है आपके हिसाब से? फिर चमचा तो मैं नहीं बोलूंगा, देखो फॉलोअर सबसे ही बोल ज्यादा देते हैं। ऑल ओवर चमचा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ जैसे नीलम का अपना स्टैंड नहीं होता है। तान्या की वो मीठी बातें हैं, तान्या बहुत एंटरटेनिंग है। वो मतलब वो जिस लेवल पे सोचती है और बातें बोलती है, मतलब कोई मैच नहीं कर सकता इतना उसकी पर्सनालिटी को किसी भी मामले में। नीलम उसकी बातों में बह जाती है, तो चमचा नहीं बोलेंगे, बट हाँ नीलम को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। जी। मुझे लगता है एक नीलम हो गई, नेहल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि नेहल खुद ही कंफ्यूज्ड है। और वो बोलते हैं ना, वो शी इज द रियल, जैसे बोलते हैं कि वो चमची तो नहीं है किसी की, चमचे तो बहुत वैसा वर्ड है कि चमचा आप किसी का नहीं हो, पर नेहल जो है वो गेम के लिए ये सारी चीजें करती है। ओके, मृदुल के बारे में भी जानना चाहेंगे कि मृदुल को भी कहा गया था कि वो गौरव के फॉलोअर है, जबकि मृदुल को बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है, एल्विश यादव का इतनी बड़ी फैन बेस कैरी करते हैं वो। बट आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसी लग रही है उनकी पर्सनैलिटी, क्या वो गौरव के फॉलोअर दिख रहे हैं आपको, क्या टेक है उस पे? देखो मृदुल ना, मुझे लगता है वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही इंसान है, वो सीधा इंसान है, देसी बहुत वाला। अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता कि मृदुल में कोई प्रॉब्लम है। वो इस शो का फॉर्मेट ऐसा है, शायद उसमें फिट होने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। पर जैसा लोगों का कहना है कि वो शो में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, लेकिन वो इस वजह से टिके हैं क्योंकि उनकी जो बाहर वोट बैंक है वो बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि उनको एल्विस का सपोर्ट है।
तो सपोर्ट के बारे में आपका क्या राय है? देखो सपोर्ट होता है, देखो अगर आप अच्छा करोगे, आप अब ये कह रहे हैं कि वो शो में कंट्रीब्यूशन, आपके हिसाब से शो में कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मृदुल वहां है, यही उसका शो में कंट्रीब्यूशन है। पहली चीज तो ये कि अगर कोई आदमी, आई थिंक अभी 9वां हफ्ता चल रहा है, 9 हफ्ते अगर कोई इंसान वहां है, कई सारे चले भी गए, एलिमिनेट भी हो गए, तो अगर कोई इंसान वहां 9 हफ्ते है तो इसका मतलब कुछ तो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की वजह से अगर आप बोलोगे कि वो इस वजह से टिका हुआ है, नहीं। अगर उस इंसान की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं होती तो वो इंसान वहां होता ही नहीं। बट हाँ, फैंस ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहिए उसके फैंस को, उसको कोई डाउट नहीं। ओके, टॉप 5 में आप किसको देखते हैं? मेरे हिसाब से टॉप 5 देखो, फरहाना तो है बिल्कुल। फर्स्ट, अमाल, गौरव, अ, प्रणीत, वो इस सीजन का एक अंडरडॉग खिलाड़ी है, अभिषेक और अशनूर। इनमें से भी कोई एक, अशनूर मुझे नहीं लगता अगर उतने हो पाए, बट अभिषेक के अंदर भी पोटेंशियल है। वो भी दिल का, मैं बोलता ना जैसे कि वो भी थोड़ा सा दिल का अच्छा है, कान का बहुत कच्चा है, जी। दिमाग से बहुत कम है। ठीक है, वो दिमाग नहीं लगाता है चीजें, अगर थोड़ा दिमाग अपना यूज करे तो वो भी, तो मोस्टली मेरे लिए यही लोग मुझे टॉप 5 में दिखाई देते जी। ओके, लास्टली क्वेश्चन, तान्या के गेम के बारे में जानना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है इसका गेम? हैं। तान्या बहुत एंटरटेनिंग है। देखो रियल लाइफ में एक आजकल लोग जेन जी के जो लोग हैं बोलते हैं डिल्यूलू, जी। सो वो 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 जो डिलीजन में जो बातें करती है ना, अब मैं गारंटी लेता हूँ आम आदमी ऐसे कोई आपको ऐसी बातें करते हुए नहीं दिखाई दे सकता है। जो चीज नॉर्मल इंसान नहीं करता, अगर आप वो बात नेशनल टेलीविजन पे कहोगे तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो चर्चा का विषय बन जाता है और लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे। और एग्जैक्टली, तान्या इज वे स्मार्ट कि उन्होंने ये तरीका अपनाया है कि वो गंद फैला के ना फेमस होने के बजाय ऐसी एग्जैक्टली, ऐसी बातें करके फेमस हो रही है कि लोग उनके बारे में फन वे में भी चर्चा करें और वो एग्जैक्टली, ट्रेंड बन जाए। एग्जैक्टली। मतलब ये तो नहीं पता कि वो ये सोच के कर रही है। जी। मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि एक इंसान सोच करके अगर ये चीजें करता है तो 1-2 हफ्ते बाद वो थक जाता है ये जी। करते हुए। ठीक है, तो वही मैंने बोला, वो एंटरटेनिंग बहुत है, वो है, हाँ, सही बात है, वो कभी किसी के साथ ऐसा इस लेवल का ना, वो बदतमीजी वाले कभी शब्द यूज किए हैं। हाँ, अब वो ओवर इमोशनल है या गेम में ज्यादा इमोशनल हो जाती है वो मुझे नहीं पता, बट यस, शी इज एंटरटेनिंग। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू, भास्कर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अच्युतम, थैंक थैंक यू यू अपने सो वक्त मच, देने के लिए। थैंक यू।